प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 कृतिका में मेरे संग की औरतें प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी दादी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, परंतु अपनी नानी के व्यक्तित्व के संबंध में भी उसने जो कुछ सुना था उससे वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी। उसकी नानी ने पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली स्त्री होते हुए भी अपने विलायती ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले बैरिस्टर पति के साथ जीवन बिना किसी शिकवे शिकायत के व्यतीत किया था। मरने से पूर्व उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से वचन लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। उनके इन्हीं क्रांतिकारी कदमों ने लेखिका को प्रभावित किया था। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी ने जब स्वयं को मौत के करीब पाया तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय इकलौती पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी। वे अपने पति के अनुसार किसी सहाबों के फरमाबरदार के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से वचन लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। इस प्रकार अपनी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी के साथ करवाकर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो। उत्तर, लेखिका की मां बहुत सुंदर, कोमल, अव्यवहारिक, ईमानदार तथा निष्पक्ष भाव की महिला थी। लेखिका की दादी के अनुसार, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोछी और छीके पर टांग दी। पति के गांधीवादी होने के कारण उन्हें खद्दर की साड़ी पहनने को मिलती थी। वे बच्चों से लाड़ प्यार नहीं करती थी तथा उनके लिए खाने भी नहीं पकाती थी। वे अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने, साहित्य चर्चा तथा संगीत सुनने में व्यतीत करती थी। वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। उन्हें घर वालों से आदर तथा बाहर वालों से स्नेह मिला। ख, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ बहू के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। सभी सदस्यों में विनम्रता और अपनेपन का भाव था। परदादी भी साथ रहती। घर में स्वतंत्रता का वातावरण था। घर में किसी की भी चिट्ठी आने पर यह नहीं पूछा जाता था कि उसमें क्या लिखा है। हर सदस्य को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखो कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर, परदादी परंपरा के विपरीत विचारों वाली महिला थी। समाज में सभी लोग पहली संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। परदादी
लीक से हटकर चलती थी, इसलिए उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी होगी। उनमें लड़की जाति के प्रति अत्यधिक स्नेह का भाव होगा। प्रश्न नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर बताओ। उत्तर, एक रात लेखिका की परदादी के घर में चोर घुसा। चोर उस कमरे में घुसा जहां उनकी दादी सोई हुई थी। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने चोर को ही पानी लाने के लिए कह दिया। उसके बताने पर भी कि वह चोर है, दादी ने कुछ नहीं कहा, उसके साथ सहज व्यवहार किया, न डराया न धमकाया। आधा पानी खुद पिया और आधा उसे पिलाकर अपना बेटा बना लिया। इसके बाद उन्होंने चोर पर ही फैसला छोड़ दिया कि वह चोरी करना चाहेगा या खेती। उसने खेती करने का फैसला किया। इस घटना से पता चलता है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करो। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका चाहती थी कि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप में प्रार्थना की कि उनका मिशन सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए कैथोलिक बिशप ने स्कूल खोलने में असमर्थता दिखाई। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। तब बिशप ने उनसे यह विश्वास दिलाने के लिए कहा कि वह स्कूल 100 वर्षों तक जारी रहेगा। वहाँ से सहायता न मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखो कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्य बोलने वाले, दूसरों की गोपनीय बातों को प्रकट न करने वालों, स्पष्टवादी गुणों वाले इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में लिखो। उत्तर, लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की मालकिन थी। वह जो कुछ ठान लेती थी उसे करके रहती थी। एक बार बहुत वर्षा हुई। बहुत अधिक पानी भरा होने के कारण सड़क पर न के बराबर वाहन चल रहे थे। रेणु की स्कूल बस उसे लेने नहीं आई तो वह पैदल ही स्कूल चली गई। स्कूल उस दिन बंद था, परंतु उसे इस बात का मजाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। लेखिका का व्यक्तित्व। लेखिका 5 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। भले ही उसने दिल्ली के कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसे बाद में डालमिया नगर तथा बागलकोट जैसे छोटे कस्बों में जाकर रहना पड़ा। अपने प्रयासों से लेखिका डालमिया नगर में एक नाटक मंडली बनाई। यही नहीं, अपने प्रयासों से बागलकोट में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खुलवाया। निष्कर्ष,
इससे स्पष्ट हो जाता है कि अकेले चलकर भी दोनों बहनों ने बहुत कुछ कर दिखाया। अतः यह कहना सही है कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। प्यारे बच्चों, इस पाठ नंबर 2 के 8 ही आपके प्रश्न थे और उनके उत्तर भी आपको समझा दिए हैं। अब आप इनके प्रश्न के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे।